सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। खास दास की आशवश श्वास श्वास परवास, पासु करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तो तुति सरवर में सदा होवे मम अवगा। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य स्वाट आचार्य पिवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। 3,9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही बब्बात्माओं, एक हाइकू के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। रागी नादान, रागी नादान, बैरागी वरदान। रागी नादान, बैरागी वरदान। द्वेषी द्वेषी शैतान, द्वेषी शैतान। रागी नादान कहलाता है और बैरागी अपने आप में हम सबके लिए वरदान बन के आ जाता है। और द्वेषी शैतान होता है और अपना भी अहित करता है और दूसरों का भी अहित करने के लिए तत्पर हो जाता है। अनादि काल से ये राग की परिणति हमारी चल रही है और हम नादान बन कर के इस जगत के परिक्रमा लगा रहे हैं, यानी परिभ्रमण चल रहा है। अवंती देश की एक कथा आती है शास्त्रों में। उज्जैनी नगरी आपके निकट ही है और वहाँ पर एक धनाढ्य सेठ, इसके पास अपार संपदा, सुख की सामग्री की कोई कमी नहीं। क्षेत्र वास्तु आदि अनेक प्रकार के सारे परिग्रह और धर्मात्मा भी है। और उसकी सेठानी वो भी धर्मात्मा है। बहुत समय सुखपूर्वक बीत गया, लेकिन पुत्र की उत्प्राप्ति नहीं हुई। ये देखो, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसके कारण से दोनों दुखी है। बहुत दिन हो गए, आखिर पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो रही है, क्या किया जाए। सुनने में आया कि कोई अवधि ज्ञानी महाराज आए हैं
वो चल करके उनके दर्शन करते हैं और उन्हीं से ही समाधान पाते हैं। महाराज के दर्शन करते हैं और महाराज के पास अपनी जिज्ञासा को रख देते कि महाराज, हमारे लिए क्या पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी या नहीं होगी? नहीं होगी तो अब क्यों हम अपना समय सांसारिक विषय भोगों में लगाएं, अपना कल्याण का मार्ग देखें। क्योंकि अगर पुत्र होता है तो पुत्र से कुल सुशोभित होता है। कहते हैं कि दिन का दीपक कौन होता है? सूर्य। रात का दीपक कौन होता है? चंद्रमा होता है। और कुल का दीपक पुत्र होता है। और तीनों लोगों का कोई दीपक है तो वह धर्म होता है। धर्म जो है तीनों लोगों में दीपक का काम करता है। क्या मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी? तो महाराज कहते हैं, हाँ, कुछ समय बाद तुम्हारे यहाँ एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो पुत्र सर्वांग सुंदर होगा, गुणवान होगा और सभी कलाओं में पारंगत होगा। ऐसे पुत्र की उत्पत्ति होगी। और जिस दिन पुत्र का जन्म होगा उस दिन पुत्र को देख करके सेठ जी, आपके जो स्वामी हैं, इनको वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। और पुत्र जिस दिन निर्ग्रंथ मुनिराज के मुद्रा के दर्शन करेगा उसी दिन वह भी निर्ग्रंथ बन जाएगा। महाराज ने खुशी का भी समाचार दिया और साथ साथ में दुख का भी। एक हाइको है कि पाता भाता ना, जो भाता पाता ना, सो सुख साता ना। संसार की स्थिति ये बची। अब पुत्र की प्राप्ति की खुशी भी है तो अपने पतिदेव की जाने का दुख भी उसके साथ जुड़ गया। अब ऐसी स्थिति बनी और आगे जाकर के पुत्र रत्न की उत्पत्ति हो गई। और पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई और पिता ने श्रेष्ठी पद का अभी से तिलक करके और वैराग्य की राह पकड़ ली। जब पुत्र उत्पन्न हो गया, धीरे धीरे वह वृद्धि को प्राप्त होने लगा। माँ ने सोचा कहीं इसको दिगंबर मुद्रा के दर्शन ना हो जाएं, तो सारी उसकी सुख सुविधाओं की व्यवस्था अपने ही महल में कर दी गई। ऐसा महल नहीं था आप लोगों के जैसा। ये जो आपकी नसिया दिख रही है ना, ये नसिया से भी कई गुना बढ़ चढ़ करके कि आपको घूमना है तो आप उसमें घूम लो जितना। आपको स्नान करना है तो उसमें सरोवर भी वहीं मिलेंगे और आपके लिए सब जितनी प्रकार की सुख सुविधाएं अनुकूलताएं होती हैं
वो सारी अंडरग्राउंड व्यवस्था उनकी बना दी गई। पुत्र, उसका नाम क्या रखा गया? सुकुमाल रखा गया। क्या? सुकुमाल। यथा नाम तथा गुण उनके पास थे। और सुकुमाल जैसे ही वृद्धि को प्राप्त हुआ और उसकी सुकुमालता की चर्चा सर्वत्र फैल गई, लेकिन उसको कोई बाहर जाने तो काम है ही नहीं, देखेगा कैसे? राजा को भी अंदर से जिज्ञासा हुई कि ऐसे सुकुमाल को मुझे भी देखना है। वो क्यों हुई जिज्ञासा? कि जब सुकुमाल बड़ा हो गया और सुंदर सुंदर 32 कन्याओं के साथ उसका विवाह कर दिया गया और एक व्यापारी रत्न कंबल लेकर के आया और उन रत्न कंबलों को राजा खरीद नहीं सका, लेकिन सुकुमाल की मां ने उन रत्न कंबलों को खरीद लिया। और वह रत्न कंबल एक जब सुकुमाल को दिया तो सुकुमाल के लिए वह चुभ रहा था। तो क्या किया जाए? उस रत्न कंबल की जूतियां बना दी गईं और उनकी जो बहुएं थीं उनको दे दी गई। एक बार एक जूती बाहर पड़ी थी और कोई चील आई और उसको उठा करके ले गई और उसको नगर नारी, जो नगर की नारी थी, उसके यहाँ गिरा दिया। और जब ऐसी बेशकीमती रत्न चमकते हुए उस जूती को देखा तो वह विचार करती है कोई राज घराने की है। और राजा के पास उसको पहुंचाया गया और राजा ने देखा कि इतनी सुंदर और इतनी बहुमूल्य बेशकीमती, ये हमारी तो नहीं है, लेकिन हमारे नगर में ऐसा कौन है? और पता लगाया गया कि ये सुकुमाल की जो बहुएं हैं वो ही सुकुमाल की जो पत्नियां हैं, है ना, वो ही इनको प्रयोग करती हैं। तब राजा के अंदर जिज्ञासा हुई और देखने के लिए चल पड़े। और जब राजा अंदर प्रवेश करते हैं और राजा के लिए मांगलिक चिन्हों से, यानी सरसों के दानों को ऊपर सफ़ेद सरसों को डालते हैं और जैसे ही राजा को सिंहासन के ऊपर बिठाते हैं और बाजू में सुकुमाल को भी विराजमान करके और आरती उतारी जा रही है और सुकुमाल की आंखों में से आंसू आ रहे हैं। घृत के दीपक की आरती उतारी जा रही है, यानी घृत के दीपक भी जिसने सहन नहीं किए, जो रत्नों के उजालों में रहता था, ऐसे ऐसे रत्न जिसके माध्यम से घर प्रकाशित रहता था। पूछा कि ये क्यों रो रहा है, आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? तो उसकी माँ कहती है कि राजन,
इसने आज तक इसके सामने ये दीपक नहीं जलाया गया। रत्नों के दीपक में ये रहा है। बहुत अच्छा। फिर बात आई, राजा से कहा, राजन जल्दी से आप स्नान आदि करके तैयार हो जाओ, आपके लिए और सुकमाल के लिए अतिथि सत्कार आप भोजन के रूप में आपको रहेगा। और वह राजा सुकमाल को लेकर के और स्नान करने के लिए उद्यान के पीछे ही, इस महल के पीछे उद्यान में जो सरोवर बना हुआ था, आपके यहाँ उसको क्या बोलते हैं? स्विमिंग पूल, जिसमें स्नान किया, ऐसा ही वह बना हुआ था और राजा ने उसमें स्नान किया, सुकमाल ने भी स्नान किया। और स्नान करते हुए राजा की अंगूठी गिर गई, और जब अंगूठी गिर गई तो नीचे डुबकी लगा करके उसको ढूंढने के लिए जैसे ही दृष्टि डाली तो वहाँ बहुत सारे आभूषण भरे हुए थे, स्वर्ण के आभूषण और रत्नों के आभूषण। उठा करके ऐसे हाथ में लिया तो आभूषण आ गए। जैसे नदी में कंकड़ पत्थर डले रहते हैं, ऐसे उस पूरे के पूरे स्विमिंग पूल में भरे हुए थे आभूषण। एक बार गिर गए तो उठाने का कोई काम नहीं है। वापस जब स्नान करके भोजन करने के लिए बैठते हैं और चावल परोसा गया तो सुकमाल जो था वह एक एक चावल बीन बीन करके खा रहा। राजा कहता है कि ये क्या कर रहा है, क्या ये बीमार तो नहीं है, ये ऐसा क्यों कर रहा है? पूछा तो उसकी माँ कहती है कि आज जो चावल थे जो कमल के अंदर सुवासित करके रखे जाते हैं, आज थोड़े कम पड़ गए और उसमें दूसरे चावल मिला करके ये तैयार कर दिए गए हैं, इसलिए ये उन सुवासित चावलों को खा रहा है। प्रतिदिन इसको ऐसे ही चावल दिए जाते हैं। तब राजा कहता है, क्या पुण्य है, पुण्य बिना नहीं भवंती समीहितार्था। पुण्य के बिना सारे मनोरथ पूर्ण नहीं होते। और ऐसा पुण्य है। और जब चलने लगे तो वो सरसों के दाने जो डले हुए थे उस पर सुकमाल का भी पैर, मखमल की गादी बिछी हुई थी उस पर चल रहे थे और उसी पर सरसों के दाना उसके ऊपर पैर पड़ जाता है और वह उछल रहा है। क्या हो गया इसको? इसके लिए सरसों का दाना चुभ गया है। ऐसी सुकमाल है और ऐसे सुकमाल के लिए सारी व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन दिगंबर मुनिराजों के लिए अब द्वार बंद हो गए हैं। विचार करें आप, उच्च कुल में उसका जन्म हुआ और माता पिता, पिताजी जिसके मुनिराज बन गए हैं और उसकी माता ने पुत्र के मोह में, पुत्र के राग में और मुनिराजों के लिए दरवाजे बंद कर दिए। रागी नादान है। रागी की दशा यही होती है
कि सब कुछ जानते हुए भी ये तो 3 लोक के नाथ हुआ करते हैं, तो लोक पूज्य हैं, और वो सब मानती थी, जानती थी सब। और उन्हीं मुनिराज ने ही तो बताया था कि तुम्हारे लिए पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन ये निकल जाएगा इसके मोह में, उसको वही चारों तरफ दुनिया की वह हकीकत जान ना सके। ऐसी तो संतान का मोह आज माता पिता को हो जाता है। और माता पिता चाहते हैं कि ये मेरा लड़का कहीं महाराज की संगति में ना पहुंच जाए, नहीं तो ये बिगड़ जाएगा, है ना? क्यों? और इसको इधर नहीं रखना है इंदौर में, इसको तो ऐसी जगह पहुंचाओ जहां महाराज पहुंच ही ना सके, और उसको ऐसे स्थान पर पहुंचा देते हैं, ना कोई धर्म के संस्कार आते हैं, और ऐसे संस्कार उसके अंदर घर कर जाते हैं कि वह कहता है माता पिता से कि अब मैं वहाँ नहीं आ सकता आपके पास, अब मेरे पास इतना समय नहीं है, आपके पास समय हो तो आ जाओ। और वह जहाँ पहुँचाते हैं वहीं का हो जाता है, और माता पिता ने जो अपने अंदर सोचा था, फिर माता पिता कहते हैं इससे अच्छा तो महाराज की संगति में आ जाता और दीक्षा धारण कर लेता तो मैं अपने आप को धन्य मानती। लेकिन इसने तो ऐसे कार्य कर लिए कि मेरे बिना पूछे ही सब कुछ कर लिया। हम तो कुल का दीपक समझते थे, लेकिन उसने ही कुल के ऊपर कलंक लगा दी। ऐसी स्थिति हो जाती है। ये सब क्यों होती है? तो कहते हैं राग के परिणाम है। दीप का जल जल काई उगले प्रसंगवत। प्रसंग यानी स्निग्ध संग राग का संबंध होने के कारण से दीपक काजल उगलने लगता है, और जल वहीं पर धीरे धीरे राग यानी चिकनाई का संबंध होने के कारण से वहीं पर वह काई का रूप धारण कर लेता है। बहुत समय बीत गया। एक दिन चातुर्मास प्रारंभ होना था, और उसके ही पहले एक मुनिराज आकर के उद्यान में चातुर्मास करने की भावना से वहाँ पर आ गए। उस सुकमाल की माँ को जब पता चला कि कोई मुनिराज आए हैं, और देखा कि ये तो सुकमाल के पिताजी नहीं थे, मामा थे, यानी सुकमाल की माँ के भाई थे। और चातुर्मास का समय हो गया था, अब चातुर्मास करना है, अब और कहीं जा नहीं सकते। तो सुकमाल की माँ जाकर के निवेदन करती कि महाराज आप कहीं अन्यत्र चातुर्मास कर लें तो अच्छा रहेगा। लेकिन वह कहते कि नहीं, अब हम और कहीं नहीं जाते, हमारी अवधि हो गई। तो महाराज इतना करना कि जो भी आप यहाँ रह करके साधना करो, पाठ आदि करो, जोर से नहीं करना, कहीं सुकमाल के कानों में शब्द ना पहुँच जाए। तो कहते हैं ठीक है, जब तक चतुर्मास चल रहा है
मैं इस प्रकार का कार्य नहीं करूँगा। वह संतुष्ट हो गई और महाराज का भी चतुर्मास साधना के साथ पूर्ण हो गया। लेकिन जैसे ही चातुर्मास पूर्ण होता है और महाराज ने जोरों से लोक प्रज्ञप्ति ऐसे ग्रंथ का पाठ करना प्रारंभ कर दिया और पाठ प्रारंभ किया। उस सुकमाल महल में था, उसके कर्णों में वह शब्द पहुँचे, उसमें वर्णन चल रहा था 16वें स्वर्ग के विमान का, वहाँ की सारी व्यवस्थाओं का। उसको जाति स्मरण हो गया और जाति स्मरण हो गया कि मैं पूर्व भाव में 16वें स्वर्ग में देव था और वहाँ मैंने इस प्रकार की भावना भाई थी कि ये देव पर्याय जैसे ही छूटेगी, मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मैं अपना कल्याण करूँगा, ऐसी भावना थी। और मैं यहाँ आकर के विषय भोगों में कैसा लिप्त हो गया। मुझे अपना कल्याण करना है और अंतरंग में इस प्रकार की भावना उत्पन्न हुई। और वह पीछे के ही पीछे, आप लोगों ने कथा सुनी है कि रस्सी नहीं थी तो अपनी पत्नियों की जो साड़ियाँ थी उनको साड़ी में साड़ी बांध करके और इधर बांध करके वो पीछे से ही लटकते हुए और नीचे उन गुरु महाराज के पास पहुंच जाते हैं और गुरु महाराज को उनको महाराज को नमोस्तु करते हैं। और जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं, महाराज कहते हैं, सुकमाल अब मात्र तुम्हारी 3 दिन की आयु बची है और तुम्हें अपना कल्याण करना है तो कर लो, नहीं तो ये मनुष्य जीवन यूं ही हाथों से चला जाएगा। जब सुकमाल ने सुना कि 3 दिन की आयु बची है, तो अब 3 दिन भी हमारे लिए बहुत हैं। हमारे लिए तो यह मुनिराज आ गए हैं, ये बैरागी आ गए हैं, ये वरदान बन करके आए हैं। मेरी माँ ने तो रागी बन करके नादानी का काम किया है, इसलिए रागी नादान है। लेकिन गुरु महाराज तो हमारे लिए बैरागी वरदान बन के आ गए हैं। 3 दिन भी बहुत होते हैं अपने जीवन। और उनके सामने उनसे निवेदन किया कि मुझे शीघ्र ही धर्म का स्वरूप बता करके और दिगंबर दीक्षा प्रदान करो। और मुनिराज ने उनके लिए दिगंबर दीक्षा दे दी और दीक्षा को धारण करते साथ ही ये कहा कि अब मैं जीवन पर्यंत के लिए सभी प्रकार का त्याग करता हूँ। और संलेखना के लिए भी उन्होंने संकल्प कर लिया। उस संकल्प के साथ, वैराग्य के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं जंगल की ओर। और बढ़ते गए, नीचे कंकड़ पत्थर हैं और पैरों में वह ऐसे, जब आप विचार कर सकते हैं, जिनके पैरों में सरसों का दाना चुभता था, उनके लिए कंकड़ पत्थर क्या, वो तो लहू बहा रहे थे। लेकिन पैरों का लहू उनको दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है। और बढ़ते गए और एक गुफा में जाकर के प्रायूप गमन नाम का संन्यास धारण करके और खड़े हो गए, दोनों हाथ लटका करके। 3 प्रकार का मरण होता है।
कौन सा? एक तो होता है भक्त प्रत्याख्यान मरण, एक होता है इंगनी मरण, और एक होता है प्रायूपगमन नाम का मरण। ये पंडित मरण के 3 भेद, और मरण के भी भेद हो जाते हैं। भक्त प्रत्याख्यान में तो क्रम से चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करते हुए, और स्वयं भी अपनी बैयावृत्ति कर सकते हैं और दूसरे लोग भी बैयावृत्ति करें तो मना नहीं, प्रतिकार इसमें रहता है। और इंगनी मरण में किसी से कोई बैयावृत्ति नहीं करवाते, लेकिन स्वयं तो बैयावृत्ति करा सकते। लेकिन प्रायूपगमन नाम का ऐसा वह समाधि मरण, संन्यास मरण होता है कि जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिकार नहीं किया। जैसी स्थिति में है वैसी ही स्थिति में वह रहते हैं। कोई कुछ भी करे लेकिन किसी प्रकार से भी हाथ पैर को हिलाना डुलाना भी नहीं, और ऐसे कायुसर्ग मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। और हुआ यूं कि जो रक्त की बूंदें रास्ते में पड़ी हुई थी, और एक स्यालिनी अपने बच्चों के साथ उस रक्त की गंध को सूंघती हुई आगे बढ़ती गई, और जहाँ वह मुनिराज खड़े हुए थे और उनको देख करके द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई। ये द्वेष की भावना क्यों उत्पन्न हुई? तो ये पूर्व का कोई ना कोई संबंध था। पूर्व भवों में जो मुनिराज थे वह वायुभूति नाम के थे, और उस समय जो स्यालिनी थी वह उनकी भाभी थी। और उस समय भाभी को पैर से ठोकर मारी थी, और उस भाभी ने ऐसी भावना भाई उस समय बैर की गांठ बांधी कि जब मैं सबल होंगी तो इस पैर का भक्षण करूंगी। उस बैर के कारण से संसार में भटकती हुई वह स्यालिनी बनी थी, और जैसे ही उनको देखा और देख करके वह बैर जागृत हो गया और पैर को भक्षण करना प्रारंभ कर दिया। स्वयं ने भी अपने बच्चों के साथ, और 3 दिन तक लगातार वह पैर का भक्षण करती रही, लेकिन कोई किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं हुआ। छिज्जदुबा भिज्जदुबा निज्जदुबा, यह शरीर छिद जाए भिज जाए, कोई ले जाए, कोई कुछ भी कर दे, ये मेरा परिक्रय नहीं, ये मेरा नहीं। मैं तो शुद्ध बुद्ध परमात्म स्वरूप हूँ। इस प्रकार की भेद विज्ञान की भावना में वह लीन हो गए। कहाँ उनके लिए देखो ये सारी चीज़ें, कहाँ सुकुमाल और कहाँ इस प्रकार का कमाल। ऐसे सुकुमाल आप लोग हैं क्या कि सरसों का दाना भी आपको ऐसा चुभे? आँखों में अगर आपको घी के दीपक की रोशनी भी दिख जाए तो आँखों में से आंसू आ जाए। ऐसे सुकुमाल आप लोग हैं क्या? नहीं है ना। तो जब वो इस प्रकार का सुकुमाल होते हुए इस प्रकार के कमाल दिखा सकता है, तो फिर आप लोग तो उससे भी बड़े बड़े
कमाल दिखा सकते हैं, लेकिन हमें अपनी शक्ति का भान नहीं है। भीतर से सहनन कैसा है? भीतर से उत्तम सहनन है। वज्र ऋषभ नाराज सहनन है। वज्र की हड्डियां हैं, वज्र की कीली हैं, वज्र की ही बेष्टन है, लेकिन बाहर से तो ऐसे हैं कि फूल की भी अगर कोई मार दे तो चोट लग जाए, लेकिन भीतर में ऐसा सहनन बैठा हुआ रहता है। और जब गुरु महाराज उपदेश देते हैं कि भब्बात्मन तेरे अंदर अनंत शक्ति विद्यमान है और प्रकट करना चाहे तो प्रकट कर ले, और जो जागृत हो जाते हैं, प्रकट कर लेते हैं, वह इस प्रकार के कार्य कर देते हैं। और जो शत्रु पक्ष था वह देश भावना के साथ देशी होकर के शैतान का काम कर रहा था। उन मुनिराज को पैरों को भक्षण कर रहे थे, लेकिन यह सल्लेखना में लीन होते हुए सबके प्रति समता के भाव धारण करते हुए और आयु को पूर्ण करके नई आयु का बंद करके जा करके सर्वार्थ सिद्धि में जा करके वह अहमिंद्र बन गए। अब उस सर्वार्थ सिद्धि में क्या है? 33 सागर तक अब सर्वश्रेष्ठ सुखों के साथ, धर्म ध्यान के साथ, सुत ज्ञान का अभ्यास करते हुए और वहाँ किसी प्रकार से राग द्वेष आदि नहीं करते हुए व्यतीत कर रहे हैं। और वहाँ से आएंगे और यहाँ पर मनुष्य भाव धारण करके अंतिम चरम शरीरी बन करके सिद्धों में जा करके इनका नंबर आने वाला है, सिद्धों की श्रेणी में आने। इसलिए ऐसी कला उनके अंदर जागृत हो गई। रागी नादान, वैरागी वरदान और द्वेषी शैतान। द्वेषी ने आकर के शैतान का काम कर दिया। ये हाई को पूरा का पूरा तीनों लाइनों में बहुत अच्छा घटित हो जाता है। इसलिए इस मोह को छोड़ो और मोक्ष की ओर अपना कदम बढ़ा दो। कहा है कि मोह महाबला है, मोह महाबला है, मोक्ष क्या कला है। मोह महाबला है और मोक्ष क्या कला है। रत्नात्रय मार्ग पर जो चला है वही निर्मला है, वही निर्मला है। वही धन जीवन यौवन, धन जीवन यौवन जल का बुलबुला है। धन जीवन यौवन जल का बुलबुला है। इनसे निर्मोह हो, इनसे निर्मोह हो। जो खुद में ही घुल मिला है वही निर्मला है, वही निर्मला है। पंचाचार का वृक्ष जिनके आंगन में फूला फला है या खिला है, पंचाचार का वृक्ष जिनके आंगन में फूला फला खिला है। 5 समिति 3 गुप्ती रूपी माँ की गोद में जो पला है वही निर्मला है, वही निर्मला है। वही ऐसे निर्गंथ दिगंबर गुरु आचार्य परमेष्ठी जो मोक्ष मार्ग पर निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं और आप लोगों को भी मोक्ष का मार्ग का उपदेश देते चले जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से कहीं अपना ये मनुष्य जीवन
ऐसे ही नहीं निकल जाए, कहीं आयु का बंद ना हो जाए, उसके पहले गुरु महाराज समझा रहे हैं, जल्दी से जल्दी आप अपने आप को सुरक्षित कर लो। चारों ओर से व्रतों की बाड़ी लगा लो। ऐसे व्रत तो अपने अंदर आ जाएं कि अब अगर आयु बंद हो तो मात्र एक देव आयु का ही बंद हो और कोई दूसरा नहीं। और वहाँ जा कर के फिर साक्षात हमें भगवान का समोह शरण मिले। इस समय अब आप लोगों को आ गया है और समय अब निकट आने वाला है। यहाँ पर अब सिद्धों की आराधना होने वाली है। उस आराधना में यही भावना करना, भगवान बस अब मुझे और कोई नहीं चाहिए, क्योंकि हमने गुरुओं के मुख से सुना है कि तीन लोक में जिन जैसे उच्च उच्च प्राणियों के जो सुख होते हैं उनसे कहीं बढ़ चढ़ करके सबका संसारी प्राणियों का सुख एक तरफ, और जो सिद्ध भगवान होते हैं उनका सुख, एक समय का सुख एक तरफ रख दो। ऐसे महान अनंत अव्ययवाद सुख के धनी सिद्ध परमेष्टि होते हैं और उनकी जो सिद्ध चक्र के माध्यम से आराधना करते हैं, एक दिन उनका नंबर भी आ जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना, क्योंकि शास्त्रों में ऐसे असंख्य पात्रों का वर्णन सब मिलता है। इसलिए इस हाइकू को याद रखना, रागी नादान, बैरागी वरदान, द्वेषी शैतान। आपको रागी बनना है, नादान बनना है, तो नादानी अच्छी नहीं मानी जाती, और द्वेषी बनना है तो शैतानी भी अच्छी। फिर अब बीच की पंक्ति है बस बैरागी वरदान। बैरागी वरदान का अर्थ होता है कि कम से कम अगर अपने जीवन में वैराग्य नहीं आ रहा है तो ऐसे बैरागियों की पूजा अर्चा आराधना वैयावृत्ति सेवा ही हम करते रहें तो भी हमारा जीवन वरदान हो जाए। और फिर एक दिन वैराग अपने जीवन में उत्पन्न हो जाए तो फिर कहना ही क्या है, अहिंसा परमो धर्म की। भैया